हिंदू धर्म में शंख एवं शंखध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शुभ माना गया है। यही वजह है कि प्रत्येक पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग अति शुभ माना जाता है। हिंदू मांगलिक अनुष्ठानों में देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात शिवजी को गलती से भी शंख से जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार एक समय शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था, जो दानवराज दंभ का पुत्र था। कहा जाता है दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। तब उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तब उसके तप से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने दंभ से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। फिर श्री विष्णु के कहने पर दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजेय महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा और श्रीहरि तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। श्री विष्णु के वरदान से शंखचूड़ बचपन से ही अत्यधिक बलशाली एवं पराक्रमी था, लेकिन और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तब उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा और शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की भी आज्ञा दी और वे अंतर्धान हो गए। बाद में ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ और धीरे धीरे वरदान के कारण दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। तब देवताओं ने शंखचूड़ के अत्याचार से त्रस्त होकर श्रीहरि से मदद मांगी, लेकिन श्री विष्णु की समक्ष एक दुविधा थी, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही दैत्यराज दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। इसलिए श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ से शंखचूड़ का अंत करने की प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया, लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर विष्णु ने अपनी लीला रची और ब्राह्मण रूप धारण करके दैत्यराज शंखचूड़ से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर शंखचूड़ को पतिव्रता स्त्री के सुरक्षा कवच से भी मुक्त कर दिया। जब शंखचूड़ के दोनों सुरक्षा कवच छिन्न हो गए, तो भगवान शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से उसे भस्म कर दिया। कहा जाता है कि उसकी हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए माता लक्ष्मी और श्रीहरि को शंख का जल अत्यंत प्रिय है, तथा अन्य देवताओं को भी शंख से जल चढ़ाने का विधान है। लेकिन शिवजी ने उसका वध किया था, इसलिए शंख का जल शिव पूजा में निषेध माना गया है। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।